नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, राम राम। हम लोग एक जो सीरीज 10 मिनट शो आपके समक्ष लेके आते हैं प्रत्येक सप्ताह। आज इस सप्ताह में हिंदी में प्रथम कौन कौन हुआ है इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। कौन कौन प्रथम हुआ है एक बार सब देख लेते हैं। हम सब जब नेट जेआरएफ का हिंदी का सिलेबस पढ़ते हैं तो बीच में कहीं ना कहीं इससे टकराते हैं। आज सबको समाहित करके एक ही 10 मिनट के लेक्चर में उन सबको लेके आए हैं। तो पहला प्रश्न तो यही है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन सा है। तो प्रथम कवियों के संबंध में अलग अलग मत हैं। कोई कहता है हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई है। सालभद्र सूरी को मानने वाले गणपत चंद्रगुप्त भी हैं, जो गणपत चंद्रगुप्त कहते हैं कि सालभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। पुष्यदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, लेकिन सर्वसम्मति से अंत में सब लोग कहते हैं कि सरेपा हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो सरेपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है अंततः सर्वसम्मति से। ठीक है। अब खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि, खड़ी बोली की चर्चा करने वाले प्रथम कवि कौन है? वो प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। और अमीर खुसरो के बारे में ही हम जानते हैं कि अमीर खुसरो ही हिंदी गजल के प्रणेता भी हैं। हिंदी गजल की पहली गजल लिखने वाले हिंदी में वो भी अमीर खुसरो, हिंदवी का प्रयोग करते हैं अमीर खुसरो। ठीक है। तो खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के समय पे भाषा इतनी घिस गई थी कि लोग यकीन नहीं कर पाते, विद्वान यकीन नहीं कर पाते कि इतनी सरल भाषा कैसे हो सकती है। हिंदी के सर्वप्रथम कोशकार कि पहला कोश कौन सा था, तो वो खालिक वारी अमीर खुसरो ही लिखते हैं। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य वो भविष्यति कहा धनपाल, जो अपभ्रंश के कवि धनपाल हैं उनका भविष्यति कहा अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। ठीक है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई। प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई है। ठीक है। ये बात ध्यान में रहेगी क्या? रासो काव्य परंपरा में पृथ्वीराज रासो सबसे महत्वपूर्ण काव्य है। और चंद्रवरदाई जिनकी दोस्ती पृथ्वीराज चौहान से थी, जो ना सिर्फ उनके मंत्री थे, ना सिर्फ उनके सलाहकार थे, ना सिर्फ उनके बड़े सैनिक थे, योद्धा भी थे। चंद्रवरदाई खुद युद्ध लड़ते भी थे, जाते भी थे, बल्कि उनके घनिष्ठ मित्रों में से थे, उनके हृदय प्रिय थे। तो वो चंद्रवरदाई है। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये पूरी किस्सा चलता है चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान का। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य आ गया। पहले तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य था पृथ्वीराज रासो, लेकिन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जो हरिऔंध का है। हरिऔंध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध मेरे पसंदीदा कवियों में से एक हैं। हरिऔंध इसको लिखते हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि लिखते हैं। अकबर के दरबार में रहने वाले, अकबर के दरबार के कवि, ये गंग कवि हैं, अकबर दरबार के कवि हैं ये। ठीक है। ये पहली गद्य की रचना लिखते हैं, चंद छंद वर्णन की महिमा। अब शुद्ध एवं परमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक, शुद्ध एवं परमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक रामप्रसाद निरंजनी हैं। और खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ इन्हीं का है, भाषा योग वासिष्ठ। रामप्रसाद निरंजनी ही खड़ी बोली हिंदी का प्रथम ग्रंथ लिखते हैं, भाषा योग वासिष्ठ। और शुद्ध एवं परमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक वो भी रामप्रसाद निरंजन है। रामप्रसाद निरंजनी आंदोलन चलाते हैं, खड़ी बोली आंदोलन चलाते हैं, और हिंदी खड़ी बोली को स्थापित करने में इनका बड़ा योगदान है। जो प्रारंभ के खड़ी बोली के लिए काम करने वाले लोग हैं, 5-6 नामों में से इनका नाम आता है। रामप्रसाद निरंजनी अग्रणी। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन ये विसलदेव रासो में मिलता है। नरपति नाला की जो रचना है राजा बीसल के ऊपर, विसलदेव रासो, ये गीत काव्य है, गीत गाया जाता है, गे काव्य है, ये गाने के लिए लिखा गया है। और हमारे जो रासो काव्य है, आदिकाल की रासो काव्य परंपरा में विसलदेव रासो ही ऐसा मिलता है जिसमें श्रृंगार का वर्णन अत्यधिक है। ये वीर काव्य परंपरा के अंतर्गत तो आता है, लेकिन इसमें वीर रस की कोई रचना नहीं है। ये पूरी गीत के लिए लिखी गई रचना है, विरह का वर्णन इसमें मिलता है। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नक्सिक वर्णन राउरवेल में नक्सिक वर्णन मिलता है। रोड नामक कवि है, राउरवेल में नक्सिक वर्णन इनके यहाँ मिलता है। प्रथम चंपू काव्य भी यही है। चंपू काव्य यानी जो गद्य पद्य मिश्रित है। चंपू काव्य का अर्थ क्या होता है? गद्य पद्य मिश्रित। इसमें गद्य भी है, पद्य है, गद्य पद्य मिश्रित काव्य, तो वो चंपू काव्य होता है। तो वो कौन सा है? राउरवेल ही है। और इसी में नक्सिक वर्णन की परंपरा, नक्सिक वर्णन की परंपरा हमारे रीत काल में भरी पड़ी है। नक्सिक वर्णन का अर्थ होता है जब नायिकाओं के बिंब बनाते हैं, नायिकाओं के शरीर के ऊपर, जैसे उनके नक
नक्सिक, नक्सिक का मतलब यही तो है, नाक की चर्चा कर रहे हैं, सिक्के कर रहे हैं। तो वो कहते नहीं है तेरे गाल चंद्रमा जैसे, ये तेरी बाहों की ये गोलाइयां, वो उन्होंने जावेद अख्तर ने लिखा, तेरे बाहों की ये गोलाइयां, तेरे आंखों की ये परछाइयां। तो ये जो सारा वर्णन है, उसकी आंखें झील हैं तो क्या करें, डूब जाएं, काम धंधा छोड़ दें। तो ये जो आंखों को झील बता रहे हैं, जो एक कवि की पंक्तियां हैं कि जरूरत क्या तुम्हारे रूप को श्रृंगार करने की, किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या। तो जी आंखों को हिरनी की आंख बता रहे हैं। ये सब चीजें क्या, ये नक्सिक वर्णन है, ये सब कवि लोग करते रहते हैं। तो नक्सिक वर्णन ये सब प्रारंभ कहाँ से हुआ, ये प्रारंभ राउरवेल से हुआ। सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग जोयंदू के यहाँ मिल रहा है। दोहा का प्रयोग सर्वप्रथम जोयंदू के यहाँ मिलता है। दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है, ये बात यहाँ कही जाती है आदिकाल में। हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति हैं। विद्यापति ही गीत लिखते हैं, चूंकि इन्होंने, विद्यापति ने ही विद्यापति की जो पदावली लिखी है वो गाई जाती है। सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग कहाँ मिलता है, तो दोहा चौपाई पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग सरेपा के यहाँ पे मिलता है। हिंदी की प्रथम कवित्री मीराबाई हैं। मीराबाई कृष्ण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और गोवर्धन गई। गोवर्धन के बाद द्वारका चली गई और द्वारका में कृष्ण की रणछोड़ मंदिर में ही समाहित हो गई। वहां से उनकी देह नहीं मिली, कहाँ गई, उन्हीं में समाहित हो गई। प्रथम दलित कवि संत रैदास हैं। संत रैदास प्रथम दलित कवि। आधुनिक काल में प्रथम दलित कवि हीरा डॉम है, जो अछूत की शिकायत लिखते हैं। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है 1914 में। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है कब, 1914 में। तो अछूत की शिकायत इनकी पहली वो है, ठीक है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक का। श्रीधर पाठक का एकांतवासी योगी। मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता निराला। निराला जूही की कली लिखते हैं, मुक्त छंद का प्रथम प्रयोग करते हैं। जूही की कली को प्रकाशित करने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ये क्या कविता लिख रहा है भाई, वापस ले जाओ इसको। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी तो डांट डपट देते हैं कि ये कोई कविता नहीं है। बाद में जब वो कविता पब्लिक के बीच में आती है तो पब्लिक को बहुत पसंद आती है, और उसके बाद मुक्त छंद के प्रणेता ये बन जाते हैं। मुक्त छंद का आरंभ हो जाता है, और आधुनिक काल में फिर मुक्त छंद इतना ज्यादा लिखा गया, आजादी के बाद तो लगभग कवि मुक्त छंद में लिखने लगे। ये परंपरा निराला प्रारंभ करते हैं। निराला कहते हैं मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए, तो कविता को मुक्ति देने वाले व्यक्ति कवि निराला हैं, बाबा निराला हैं, फक्कड़ निराला हैं। हिंदी में रीत काव्य का प्रथम ग्रंथ। रीत काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, हित तरंगनी कृपाराम का। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस गोपाल चंद का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। गोपाल चंद जो उनके पिताजी हैं भारतेंदु के, गोपाल चंद गिरधर दास। हिंदी का प्रथम अवनीत नाटक जानकी मंगल, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक जानकी मंगल, इसको अभिनय किया गया। इसी के लिए प्रताप नारायण मिश्र ने अपने पिताजी से आज्ञा ली थी कि मूछें मुड़वा लूं क्या, चूंकि उनकी मूछें थी और उनको महिला किरदार निभाना था। इसका अभिनीत यानी अभिनय किया गया इसमें, तो इसमें भारतेंदु की पूरी मंडली ने अभिनय किया था। तो भारतेंदु मंडली ने अभिनय किया, प्रताप नारायण मिश्र ने भी किया। तो प्रताप नारायण मिश्र अपनी मूछ मुड़वाने के लिए अपने पिताजी से आग्रह करने, अनुरोध करने गए हुए थे। पूरा किस्सा बहुत पॉपुलर है, वो इसी नाटक से संबंधित है। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद का है, और छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना, ये भी जयशंकर प्रसाद का है, जिसको छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कहते हैं। प्रथम आतुकांत रचना प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की। प्रथम गद्य का विसाधना राय कृष्णदास का। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की प्रथम मौलिक कहानी। और वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती को मानते हैं, लेकिन प्रथम मौलिक कहानी एक टोकरी बार मिट्टी माधवराव सप्रे की है, जो माधवराव सप्रे द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित होती है। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में ये आती है। वैसे हिंदी की पहली कहानी एक टोकरी भर मिट्टी मानी जाती है, लेकिन किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद। प्रथम दलित कहानी वचनबद्ध सतीश की मुक्त स्मारका में प्रकाशित होती है। प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, जो हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में। प्रथम दलित उपन्यास छप्पर जयप्रकाश करदम का। प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्रणल अबला मल्लिका देवी सुहासिनी, इनका जो प्रकाशित होता है 1890 में। प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक बनारसी दास जैन इसको लिखते हैं, अर्धकथानक अर्धकथा नाम से भी प्रकाशित होता है, ये प्रथम आत्मकथा है। प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ कलम का सिपाही अमृत राय लिखते हैं, कलम का सिपाही
किनके लिए? अपने पिताजी के लिए। इनके पिताजी कौन है? प्रेमचंद है, कथा सम्राट, उनके लिए लिखते हैं जीवनी कलम का सिपाही। प्रथम यात्रा संस्मरण लंदन यात्रा श्रीमती हरदेवी लिखते हैं 1883 में। प्रथम रिपोर्टाज शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मी प्रथम रिपोर्टाज है, और प्रथम संस्मरण लिखने वाले पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा हैं। प्रथम महिला आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज लिखती हैं। मेरी जीवन यात्रा ये प्रथम महिला आत्मकथा है। इससे आगे जब हम प्रथम समझेंगे तो प्रथम दलित महिला आत्मकथा दोहरा अभिशाप कौशल्या वैसंत्री लिखती हैं। प्रथम हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक समालोचना समुच्चय महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक है। हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना बिहारी और शादी पद्म सिंह शर्मा बिहारी की तुलनात्मक आलोचना करते हैं शादी से। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास का, और हिंदी के प्रथम व्याकरणाकार जे कैटलर हिंदुस्तानी ग्रामर डच भाषा में लिखते हैं। ठीक है, ये हिंदी के प्रथम व्याकरणाकार हैं। इससे आगे हम देखते हैं हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण है, तो हिंदी भाषा का व्याकरण लेखक पादरी MT आदम। हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण पंडित श्रीलाल लिखते हैं, भाषा चंद्रोदय। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाला साहब गंगाधर खरे, BG खरे, बाल गंगाधर खरे। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन, राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रथम अध्यक्ष इब्राहिम अलका जी रहते हैं, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रथम अध्यक्ष होते हैं। हिंदी में प्रथम डिलेट पंडित पीताम्बर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्याल। नागरी पटराणी सभा के प्रथम सभापति बाबू राधाकृष्ण दास। नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति महात्मा गांधी इसके सभापति होते हैं। और देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गिलक्राइस्ट करते हैं, और खड़ी बोली का शब्द सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू लाल खड़ी बोली को सबसे पहले लेके आते हैं। तो लल्लू लाल खड़ी बोली को सबसे पहले लेके आते हैं। तो यही हमारे हिंदी में प्रथम की आज की क्लास में हिंदी में प्रथम 10 मिनट शो में इतने प्रथम हमने जाने। इससे आगे के कुछ और प्रथम सीखेंगे, कुछ और प्रथम समझेंगे, और कौन कौन से प्रथम होते हैं अगली कक्षा में, अगले वीकेंड। तब तक के लिए आप सब इसको पढ़ें। राम राम, जय हिंद।